ना हो, जैसे मैंने आपको ओवर बताया था। सपोज दैट कि ये फैन है एक, और इस फैन के नीचे जो है कि कोई खड़ा है, तो अगर कोई किसी के नीचे खड़ा है तो इट मीन्स यहाँ पर एक स्पेस है जहाँ से इजीली एयर पास हो सकती है। तो जब कोई किसी चीज से वर्टिकल पोजीशन, इस तरीके से कोई किसी चीज से अगर ऊपर है तो आप ओवर यूज करेंगे, और वर्टिकली कोई चीज किसी से नीचे है तो आप अंडर का यूज करेंगे। तो अभी हम लोग वर्टिकल पोजीशन में कोई चीज किसी के नीचे है तो इस सेंस में आप अंडर का यूज कर सकते हैं। कोई फिजिकल टच नहीं है, फैन मेरे सर से बहुत ऊपर है, फैन मेरे सर के ऊपर नहीं रखा हुआ है, बहुत डिफरेंस है, बीच में स्पेस है, यहाँ पे एयर पास हो सकती है। इट मीन्स आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, सीधा सीधा आप ऐसी सिचुएशन में अंडर लगाएंगे जब आपका, पहली बात तो मीनिंग क्या निकलना चाहिए, के नीचे वाला सेंस आना चाहिए। हर जगह आप अंडर नहीं लगाएंगे, जब आपको के नीचे शो करना है, और वो के नीचे आप तब यूज करेंगे जब आपकी दो चीजें दी गई हो, कोई दो नाउन्स दिया गया हो, आपका एक चीज दूसरी चीज से वर्टिकली नीचे हो, वर्टिकल नीचे हो, उसके बिल्कुल नीचे हो। ठीक है, अब ये फैन है मेरे सर के ऊपर तो है, लेकिन मेरे सर से टच नहीं है, मेरे सर से इसके बीच में, फैन के और मेरे सर के बीच में गैप है, तो ये सिचुएशन कहलाती है वर्टिकल सिचुएशन। और इस वर्टिकल सिचुएशन में, वर्टिकल पोजीशन में, मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका वर्टिकल पोजीशन, और नो फिजिकल टच, कोई फिजिकल टच नहीं है, वर्टिकल पोजीशन में डाउन है तो इट मीन्स, सॉरी, वर्टिकल पोजीशन में नीचे है तो आप अंडर का यूज करेंगे। सेकंड बिल्कुल आपका बीनीथ एंड अंडरनीथ, दोनों इसका मीनिंग भी वही है, के नीचे, लेकिन अब डिफरेंस क्या है, अब डिफरेंस ये है कि वो चीज उससे टच हो जाएगी। अब फैन अगर मैंने टच कर दिया तो ये तो सही सेंस नहीं होगा, लेकिन टच किस सेंस में आपको करना है, टच इस सेंस में करना है आपको कि कोई चीज उससे कवर हो जाए पूरी, इस सेंस में टच करना है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने अभी दिए हैं, सारे एग्जांपल्स के थ्रू भी क्लियर कर दूंगा। ये कोई बेबी है और इस पे ब्लैंकेट पूरी तरीके से कवर हो चुका है, ये टच हो चुका है, इससे टच हो चुका है, और बेबी इसके नीचे है। अगर मैं सेंस किसका ले रहा हूं, अगर मैं बेबी का सेंस लेकर के चल रहा हूं तो बेबी ब्लैंकेट के नीचे है तो मैं बीनीथ यूज करूंगा, लेकिन अगर मैं ब्लैंकेट का सेंस लेकर के, ब्लैंकेट को अगर मैं हाईलाइट कर रहा हूं तो ब्लैंकेट बेबी के ऊपर है तो मैं ओवर यूज करूंगा। ठीक है, अभी मैं क्या यूज करूंगा, बीनीथ यूज करूंगा, क्योंकि मैं बेबी की बात कर रहा हूं, नीचे की सेंस की बात कर रहा हूं, नीचे के सेंस में मैं बीनीथ या अंडरनीथ यूज करूंगा। ऊपर के सेंस में कोई चीज किसी चीज से टच है, कवर है, तो मैं ओवर का यूज करूंगा। फिलहाल अभी हम अंडर की बात कर रहे हैं ओनली। ठीक है, समझ गए, बीनीथ, अंडर, के नीचे, टच होना चाहिए। टच कैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि फैन मेरे सर पे रह करके टच हो गया, ऐसे नहीं, वो चीज उस चीज से कवर्ड हो जानी चाहिए। तो कवर्ड बाय समथिंग, जब कोई चीज किसी चीज से कवर हो तो कवर के सेंस में आप उसको क्या यूज कर सकते हैं, अंडरनीथ यूज कर सकते हैं या फिर बीनीथ यूज कर सकते हैं। टच और क्या है, कवर्ड बाय समथिंग। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज बिलो। बिलो मीन्स भी आपका के नीचे, लेकिन के नीचे का क्या मतलब, अब ये इसके नीचे है, लेकिन फैन का, इस इंसान का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जब क्या हो, किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज से रिलेशन हो, जो चीज किसी चीज के नीचे है उसका रिलेशन ऊपर वाली चीज से होना चाहिए, यानी ऊपर वाली चीज का रिलेशन जब किसी नीचे वाली चीज से होता है तो ऐसी सिचुएशन में हम बिलो का यूज करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया और मैंने यहाँ पर नीचे एक आंसर दे दिया, तो अब मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन का आंसर इसके नीचे दिया गया है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिलो दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्वेश्चन के नीचे ही लिखा हुआ है। जब बिल्कुल नीचे लिखा हुआ इस क्वेश्चन का रिलेशन इस आंसर से बनता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन के साथ, आंसर का, दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। इसके अलावा आपका एक चीज और आ जाएगी, अगर ये भी क्लियर नहीं हुआ, ये बात समझ में नहीं आई, तो मैंने एक पेड़ बना दिया यहाँ पे, और इस पेड़ का क्या है, जो इसकी जड़ें हैं वो, इसकी जड़ें क्या है, पेड़ के नीचे हैं, और नीचे क्या है, अब आप इसमें ये सेंस नहीं लेंगे कि इससे टच है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। जड़ें इससे नीचे है, इस जड़ का इस पेड़ से एक कनेक्शन है। ठीक है, और आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, और पैराग्राफ के बाद आपको आंसर चूज करने हैं कि इसके क्वेश्चंस के आंसर नीचे दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन के जो ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ये पैराग्राफ से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन दिया है उसके नीचे आंसर दिया तो ये क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें फिजिकल टच से कोई मतलब नहीं है। आपका एक जो आपका नाउन दिया गया है, जो दूसरा नाउन उसके नीचे है, नाउन या प्रोनाउन ये कोई भी है, इनका आपस में कोई रिलेशन होना चाहिए।
जब इनका आपस में कोई रिलेशन हो और ये एक दूसरे से ऊपर नीचे हो, तब आप ऐसे सेंस में क्या यूज कर सकते हैं, बिलो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये वर्टिकल है या फिजिकल, कैसी किस सिचुएशन में ऊपर नीचे है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो आपका बस इसका इससे रिलेशन होना चाहिए, उससे नीचे दिया होना चाहिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। डाउन का मीन्स भी के नीचे है, लेकिन इसमें आपका कोई मोशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक रिवर के पास एक पुल पे खड़ा हुआ था और यहाँ पर एक रिवर बह रही है ये, और मैं ऊपर यहाँ खड़ा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी खड़ा है और यहाँ से खड़ा हुआ क्या हुआ कि उसकी कोई चीज़ उसके हाथ से छूट करके यहाँ नीचे गिर गई। तो कहाँ गिरी, नीचे गिरी, पानी में गिरी। तो मैं कहूँगा कि एक एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं बोल देता हूँ कि माई वॉच फेल डाउन, माई वॉच फेल डाउन। तो मैं डाउन यूज़ करूँगा, मेरी वॉच नीचे गिर गई, माई वॉच फेल डाउन इनटू द वाटर। यहाँ पर दो प्रेपोजिशन आ गए, इनटू द वाटर, एक इनटू भी एक प्रेपोजिशन आपका आ गया। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के मोशन में आए, मोशन में हो और उसमें मे का सेंस देना हो, तब आप इनटू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन इसको छोड़ो, इसको हम बाद में बात करेंगे इसके। अभी हमें फिलहाल डाउन लेना है। तो डाउन क्या है आपका, ये एक मोशन के साथ है, कोई चीज़ किसी चीज़ से नीचे है और साथ में क्या है, मोशन है। जब मोशन हो और कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो, तो ऐसे सेंस में आप डाउन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देख लेते हैं और फिर इसको हम सम अप करके जल्दी से खत्म कर देंगे। ही इज अंडर द फैन, वो फैन के नीचे है। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे कोई फैन है और वो फैन के नीचे है। इट मीन्स जो है कि वो वर्टिकल पोजीशन पे है। उसके वर्टिकल पोजीशन में होने पे क्या होगा, साथ में स्पेस होना जरूरी है, उसके दोनों चीजों के बीच में स्पेस होगा। इसका मतलब नो फिजिकल टच, कोई फिजिकल टच नहीं होगा। जब फिजिकल टच नहीं है, ठीक है, और वर्टिकल पोजीशन में कोई चीज किसी से नीचे है, तो ऐसे सेंस में आप अंडर का यूज करेंगे। बीनीथ की बात कर लेते हैं। बीनीथ आपका क्या है, ये ओवर वाला एग्जांपल मैंने अभी वही है, ओवर का मतलब कोई किसी चीज से ऊपर। ये एग्जांपल मैंने थोड़ा सा क्लियर करने के लिए लिखा था। द फैन इज ओवर हिम, फैन उससे ऊपर है। जब ऊपर का सेंस है वर्टिकल पोजीशन पे है, मैंने पहले बता दिया, तो ऐसे सेंस में आप ओवर यूज करेंगे। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन पे नीचे है तो आप अंडर का यूज करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है ही वॉक्ड अंडर यू, सॉरी ये भी अंडर का ही एक यूज है। ये भी मैंने जब अधीन के सेंस में बताया था। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से सारे मीनिंग्स के हिसाब से बनाऊं, तो उसके लिए मुझे एक अलग से सीरीज बनानी पड़ेगी। आप लोग उसके लिए सजेस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे कि अगर मुझे इसके लिए एक अलग से सीरीज बनानी है तो मैं बनाऊंगा। अदरवाइज मैं कंफ्यूजिंग पेयर्स के हिसाब से इसको कंप्लीट करके प्रेपोजिशन को खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो ही वॉक्ड अंडर यू मतलब वो आपके अधीन काम करता था। ठीक है, या अधीन का सेंस भी अंडर में आ जाता है। ऐसे ही वर्ड्स के एक एक वर्ड्स के कई कई मीनिंग निकल जाते हैं। फिलहाल हम कंफ्यूजिंग पेयर लेकर के चल रहे हैं, सेम मीनिंग कंफ्यूजिंग पेयर वाले वर्ड्स हम लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद है द बेबी इज स्लीपिंग बीनीथ अंडर द ब्लैंकेट। आप बीनीथ और अंडरनीथ दोनों बिल्कुल सेम सेंस में विदाउट एनी डिफरेंस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपका ऐसा नहीं है कि आपको बीनीथ और अंडरनीथ जो है कि दोनों चीजें एक साथ क्वेश्चन के ऑप्शन में मिल जाए, ऐसा बहुत रेयर केस में होगा। दोनों जो है कि लगभग सिमिलर मीनिंग देते हैं। लगभग क्या, बिल्कुल सिमिलर मीनिंग देते हैं। कोई चीज किसी चीज से नीचे होनी चाहिए, टच होनी चाहिए, और टच कैसी होनी चाहिए, वो उस चीज से कवर होनी चाहिए। ठीक है, जब कोई चीज किसी चीज से कवर है और कवर होने के बाद अब जो एक चीज है वो पहली चीज के नीचे हो चुकी है, इस चीज से कवर हो चुकी है। जैसे मैं कहूँ कि ये जो है कि कोई टेबल है और टेबल में यहाँ पे मैंने कुछ भी रखा हुआ है, घड़ी रखी हुई है या बुक रखी हुई है, और बुक के नीचे मैंने जो है कि 100 का नोट रख दिया, तो इस सेंस में आप ये कह सकते हैं कि उसके नीचे है और नोट जो है कि वो बुक के नीचे कवर हो चुका है, पूरी तरीके से ढक चुका है, नोट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये पिलो है और मैं पिलो के नीचे जो है कि अपना मोबाइल रख के सो गया, तो अब क्या है कि पिलो के नीचे आ चुका है और मोबाइल पूरी तरीके से कवर हो चुका है। पिलो के नीचे भी है, टच भी है और कवर भी है। तो जब ये सेंस आएगा तो ऐसे सेंस में आप अंडरनीथ का यूज कर सकते हैं, बीनीथ का यूज कर सकते हैं। द बेबी इज स्लीपिंग बीनीथ अंडरनीथ द ब्लैंकेट। बेबी ब्लैंकेट के नीचे सो रहा है, इट मींस ब्लैंकेट से कवर हो चुका है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस सेंस में आप अंडरनीथ या बीनीथ का यूज कर सकते हैं। क्लियर। फिफ्थ इज आई हैंग द न्यू फैमिली फोटो बिलो द ओल्ड वन। मैंने जो है कि न्यू फैमिली फोटो को किसके नीचे, जो ओल्ड वन था उसके नीचे सेट कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर आपका एक पहले से ही फैमिली फोटो लगा हुआ था
और इस फैमिली फोटो के नीचे क्या कर दिया, एक फैमिली फोटो और लगा दिया। तो जब एक फैमिली फोटो और लगा दिया, इस फैमिली फोटो का इस फैमिली फोटो से रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि इसमें भी वही फैमिली मेंबर है, इसमें भी वही फैमिली मेंबर है, ये भी मेरी फैमिली का फोटो है और ये भी मेरी फैमिली का ही फोटो है। इट मीन्स बोथ आर रिलेटेड, दे हैव अ रिलेशन, इनका एक रिलेशन है। तो ऐसे सेंस में आप यूज करेंगे क्या, बिलो का यूज करेंगे। आई हंग द न्यू फैमिली फोटो बिलो द ओल्ड वन। आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रीपोजिशन की सीरीज को। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपका पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कराऊंगा इसी तरीके से सीरीज में। लेकिन ओनली जो ये प्रेपोजिशन है इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है, एक एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, कन्फ्यूजिंग पेयर्स होते हैं। तो इसलिए मैंने इसको एक बार में डिफाइन ना करते हुए मैं इसकी सोच रहा हूँ कि आपकी छोटी छोटी सीरीज बना करके चलूँ, जिससे कि आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं, छोटे छोटे डाउट्स हैं, वो क्लियर होते रहें। तो इसीलिए मैंने इसको सीरीज में बनाया है और इसी तरीके से हम कन्फ्यूजिंग पेयर्स लेते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।